आज का 1 लाख का लॉस है, रिकवर हो पाएगा या ट्रेडिंग छोड़ दूं? अब दीपक भाई का लॉस 1 लाख का हुआ है दोस्त, ठीक है। आज का लॉस दीपक भाई का 1 लाख का है, ठीक है। आज का लॉस 1 लाख का है। तो भाई इस अमाउंट को सबसे पहले तुम क्या करोगे, पहले बताओ। दिमाग में क्या मन में क्या आ रहा है, जल्दी बताओ भाई। आपके परसेंटेज वगैरह घुमाओ, थोड़ा परसेंटेज घुमा के बताओ कि भाई का कैपिटल कितना होगा। दीपक भाई का 1 लाख का लॉस अगर हुआ है, ठीक है, उनका कैपिटल कितना होना चाहिए था, जल्दी बताओ। करेक्ट, 20 लाख का अगर भाई का कैपिटल होता तो वो 1 लाख रुपए तक का लॉस करना अफोर्ड कर सकता था। 5% होता है, ठीक है। तो मैं पूछता हूँ दीपक भाई, क्या तुम्हारा कैपिटल 20 लाख है? जल्दी बताओ दीपक भाई, मुझे बताओ तुमने 1 लाख का लॉस कर कैसे लिया, पहले तो मुझे ये बताओ। तुमने अगला ट्रेड लेने की हिम्मत की कैसे? क्या तुम्हारे पास कैपिटल 20 लाख का है? क्या तुम 20 लाख के कैपिटल से काम करते हो? कितने कैपिटल से काम कर रहे हो भाई दीपक भाई? यही चीज मैं आपको बार बार समझाता हूँ, इसलिए समझाता हूँ कि दीपक भाई मेरे को ऐसा लगता है भाई कि यहाँ पे नीचे ना एक चीज चलती रहनी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट हमेशा। बाजू में एक अलग से वीडियो चलती रहनी चाहिए। मैं कब तक कितनी बार समझाऊं भाई रिस्क मैनेजमेंट आपको? भाई कितना कैपिटल दीपक भाई आपका? अब मैं आपका पूछ रहा हूं तो आप जवाब नहीं दे रहे हो। कितना कैपिटल है? 20 लाख का कैपिटल है, बताओ तो कैपिटल कितना है? 10 लाख का कैपिटल है। 10 लाख का कैपिटल है, 10% लॉस कर लिया भाई ने। अब 10 लाख का कैपिटल, पहली बात तो चलो दीपक भाई तुमको रिस्क मैनेजमेंट लेके चलते हैं। आओ मेरे साथ रिस्क मैनेजमेंट के कमरे में चलो। यहाँ पे आओ, रिस्क मैनेजमेंट का कमरा। ये देखो 6 मिस्टेक लिखी है, 7 मिस्टेक लिखी हुई है। हर ट्रेडर के जीवन की 7 मिस्टेक है, जिसके कारण वो कभी भी प्रॉफिट में नहीं आ पा रहा है। कोई भी लॉस मेकिंग ट्रेडर है वो ये 7 गलतियां करता है, और जो भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर है इस मार्केट में वो ये गलतियां नहीं करता है। दीपक भाई आपने पहली ही मिस्टेक, पहली जो लेवल है वही खराब कर दिया। इनको अब याद देना पड़ेगा भाई को। दीपक भाई रिस्क मैनेजमेंट का पहला रूल है कि कैपिटल उतना ही लाओ जिसकी कोई अर्जेंट रिक्वायरमेंट नहीं है, एंड यू डोंट केयर इफ यू लूज। क्यों? इफ यू आर बिगिनर, अगर आप बिगिनर हैं तो आप बहुत बड़ा कैपिटल लेके नहीं आ सकते ऑप्शन में। आप ऑप्शन ट्रेडिंग करिए, शुरुआत कीजिए कम कैपिटल से। बाकी पैसा आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड करो, ईटीएफ करो, बहुत से अपने पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में शुरुआत में आप उतना कैपिटल लाइए जिससे आपको अगर थोड़ा 50% ड्रॉडाउन हो जाए, अगर आपका कैपिटल 40% भी कम हो जाए तो ज्यादा कुछ फर्क ना पड़े, बिकॉज़ इनिशियली यू हैव टू लर्न। आप पहले सीखोगे ना चीजों को, पहले दिन आके प्रॉफिट नहीं होगा, यू हैव टू लर्न समथिंग। तो सबसे पहले कैपिटल एलोकेशन ही आपका गड़बड़ है। आप 10 लाख कैपिटल लेके काम कर रहे हो, बताओ। आप जब एंट्री एग्जिट रूल वगैरह क्लियर नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट क्लियर नहीं है आपका। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट क्लियर होता है तो 10 लाख क्या आप 1 करोड़ कैपिटल से काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लिमिट नहीं होती है। लेकिन मित्र आप आपका रिस्क मैनेजमेंट रूल भी क्लियर नहीं है, तब भी उसके बाद 10 लाख कैपिटल, पहली गलती। दूसरी गलती, क्या आपने हर ट्रेड में 2% की रिस्क ली थी? नहीं ली होगी। क्या आपकी डेली लिमिट 5% की थी, 4-5% के आसपास? नहीं, आपने 10% की लिमिट क्रॉस कर दिया। क्या आपने प्रॉफिट को लॉक किया था? नहीं। क्या आपने 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस किया होगा? नहीं। क्या ट्रेडिंग मेंटेन करते हैं? नहीं। जब तक ये चीजें क्लियर ना हो दोस्त, प्लीज कैपिटल नहीं बढ़ाना, कैपिटल कम ही रखो यार। शुरुआत में कैपिटल कम रखो, फिर एक बार आपका कंसिस्टेंसी आ जाए, आप यहाँ पे रूल्स वगैरह सेटअप वगैरह सीख जाओ आराम से। एक बार सेटअप सीख जाओ, रिस्क मैनेजमेंट आपकी क्लियर हो जाए, 2-3 लॉट से 2-4 महीने काम कर लो, है ना। प्रैक्टिस भी तो करता है ना, नेट प्रैक्टिस होती है नहीं होती वर्ल्ड कप से पहले, तो थोड़ी नेट प्रैक्टिस कर लो आराम से, सारी चीजें ओके हो जाएंगी। 1-2 महीने आप प्रॉफिट में रहोगे, नेट रिस्क मैनेजमेंट का फंडा दिमाग में आ जाएगा। फिर धीरे-धीरे आराम से कैपिटल बढ़ाना, 2 का 4 करना, फिर 4 के 6 कैपिटल करना, लॉट करना, फिर 10 लॉट करना, फिर धीरे-धीरे करके 20 लॉट, 25 लॉट, 50 लॉट, जितना लॉट बढ़ाने बढ़ाओ भाई, कौन रोकने वाला है आपको? 10 लाख कैपिटल आपके पास, तो कितना ही 10 लाख कैपिटल में आप कितनी क्वांटिटी काम कर सकते हो। इफ यू आर ट्रेडिंग विद 10 लाख कैपिटल, सो 2% इज इक्वल टू 2% कितना हो गया, लगभग 20,000 रुपया, ठीक है। तो 20,000 रुपए की आपका वो है, तो 5 पॉइंट स्टॉप लॉस, यू कैन ट्रेड विद 4,000 क्वांटिटी। आप 4,000 क्वांटिटी से काम कर सकते हो आराम से। 4,000 क्वांटिटी में अगर आप दिन के 10 पॉइंट भी कमाते हो तो आपके 40,000 का प्रॉफिट होता है मित्र। तो आप दिन के 10 पॉइंट नहीं निकाल सकते क्या मार्केट से? बहुत सिंपल है भाई, मार्केट से 10 पॉइंट का प्रॉफिट निकालना दिन में कितना ईजी काम है ना। तो 40,000 रुपए तो आप यूं आराम से निकाल दो। आप अगर 10 लाख के कैपिटल से आप काम करो, 4,000 क्वांटिटी से अगर आप काम करते हो, और मंथली में बोलता हूं, मंथली अगर आप सिर्फ 40 पॉइंट कैप्चर करते हो तो 1,60,000 होता है, दैट इज 16% रिटर्न ऑन योर कैपिटल। तो 40 पॉइंट निकालना मंथली बेसिस पे इज नॉट अ वेरी बिग डील। ट्रेड छूट भी जाए तब भी 40 पॉइंट आराम से हो जाएंगे आपके। 2-3 ट्रेड छूट जाए, तीसरा ट्रेड पकड़ लो, ऐसे करते करते पूरे महीने में 40 पॉइंट निकालना वेरी सिंपल। आज के आज ही हम लोगों ने करीब 15 पॉइंट का प्रॉफिट कर लिया है ना। 15 पॉइंट का प्रॉफिट हमने आज के आज में कर लिया, तो महीने भर में 40 तो बहुत ईजी है ना। बट कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। वहां तक पहुंचने के लिए आपको बहुत तपस्या करनी पड़ेगी दोस्त। तो इसलिए पहले 1-2 लॉट से 2-3 महीने काम करके देखो, फिर धीरे-धीरे क्वांटिटी बढ़ाओ कंसिस्टेंटली, ठीक है। समझ आई दीपक भाई, बात नहीं आई?